अहमद शहजाद जो कि पाकिस्तान से एक लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर हैं और अब उन्होंने आई थिंक अपनी रिटायरमेंट की तरफ ही सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अहमद शहजाद वर्ल्ड कप T20 का जो 2024 का था वहां से शुरू हुए और कभी बाबर आजम को एक्सपोज करते हैं, कभी बाबर आजम के पीछे पड़ते हैं, कभी शान मसूद के पीछे पड़ते हैं, कभी पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पीछे पड़ते हैं और अब बाबर आजम से लेकर शान मसूद मोहसिन नकवी तक बात सीमित नहीं रही, बल्कि अहमद शहजाद अब अगर देखें तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया था कि वो पाकिस्तान के जो नेशनल कप हो रहा है यानी कि जो वनडे कप होगा उसमें पाकिस्तान के 5 जो टीमें बनाई गई हैं उनके साथ उनको मेंटोरशिप का जो उनके साथ जो उनका मुआहदा हुआ है उसमें लगाया गया है। अब अहमद शहजाद ने उनको भी नहीं बख्शा और अहमद शहजाद का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 लाख एक एक्स क्रिकेटर्स को देगा। और यहाँ पर आई थिंक वो पीसीबी का और एक्स क्रिकेटर्स का एक अपना मामला है। जब अहमद शहजाद इस फील्ड में आएंगे तब अहमद शहजाद को उस हवाले से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर अहमद शहजाद की खुद की परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालें तो अहमद शहजाद 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप जिसमें अहमद शहजाद को भरपूर मौका दिया गया। अहमद शहजाद को अगर आप देखें तो उस वर्ल्ड कप में इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहमद शहजाद जिनको विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है और उसके अलावा यूनुस खान, उसके अलावा अगर देखें तो नासिर जमशेद, उमर अकमल, सोहेब मकसूद जैसे ये खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में 2015 में थे। लेकिन फिर भी अगर सरफराज के बल्ले से पाकिस्तान की के लिए 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अगर सेंचुरी आती है तो फिर सवाल उठते हैं कि ये अहमद शहजाद जो अब टीवी पर बैठकर बातें कर रहे हैं ये तब इनका बल्ला क्या कर रहा था। और अहमद शहजाद जो ग्रुपिंग की बात करते हैं, अहमद शहजाद जो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसमें बाबर आजम का राज चल रहा है, तो आई थिंक अहमद शहजाद को सोचना चाहिए कि 2012-13 के बाद 2017 तक अहमद शहजाद किसके बलबूते पर टीम में थे। अहमद शहजाद जो कि 32 की ओडीआई में और 25 की T20 में एवरेज रखते हैं, इसलिए अहमद शहजाद पाकिस्तान के लिए 7 साल का अरसा लगातार पाकिस्तान टीम में रहे। क्या ये शाहिदा अफरीदी और दूसरे पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे जिनका उस वक्त होल्ड था उनकी मेहरबानियां नहीं थी? और अब अहमद शहजाद टीवी पर बैठकर यूट्यूब के ऊपर इन खिलाड़ियों के ऊपर जब आवाज़ उठाते हैं, जब इन खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर आई थिंक सवाल उठते हैं कि अहमद शहजाद ने खुद क्या किया है। और उसके बाद अगर देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिसमें अहमद शहजाद ने बुरी तरीके से पहले मैच में एक्सपोज हुए और फिर उसके बाद इनका वहां से इनका फॉल डाउन शुरू हुआ, क्योंकि वहां से पाकिस्तान ने फखर जमान को मौका दिया और फिर फखर जमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको पता है फिर फखर जमान का बल्ला तब से लेकर अब तक नहीं रुका और वो कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ परफॉर्म करते रहे बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े भी हुए। और अब अहमद शहजाद तब से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर है और अब आई थिंक जो खबरें हैं, जो मामलात नज़र आ रहे हैं, अहमद शहजाद अब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मेरा नहीं ख्याल के मजीद चलेंगे और होप्स हो के 1-2 माह में अगर आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है कि अहमद शहजाद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से और पाकिस्तान सुपर लीग से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से ऑफिशियली तौर पर पहले ही वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और वहाँ पर आपको पता है कि नदीम उमर का जो है वो उनके ऊपर अहमद शहजाद ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मुझे पाकिस्तान टीम में नहीं शामिल किया। लेकिन आई थिंक अहमद शहजाद को सोचना चाहिए कि भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस होती, अगर आपकी पाकिस्तान टीम में अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम में तो जगह नहीं बन रही तो आप PSL में तो खेलते। सो अब बातें करने का कोई फायदा नहीं और अहमद शहजाद को आई थिंक अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 में आपको पता है कि जो स्टैट्स का एक मसला चलता रहा, जहां पर अहमद शहजाद कभी बाबर आजम के स्टैट्स लेकर आ जाते थे, कभी दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्टैट्स लेकर आ जाते थे। लेकिन अब उन मुस्तकिल खिलाड़ियों के अलावा अब एक्स क्रिकेटर्स के ऊपर भी अहमद शहजाद ने चढ़ाई शुरू कर दी है। सो इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या अहमद शहजाद को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अहमद शहजाद की खुद की परफॉर्मेंस को तो नहीं कहती कि अहमद शहजाद ऐसी बातें करने के अहल हैं। अगर आप 25 की एवरेज T20 में रखते हैं, अगर आप 32 की एवरेज ओडीआई में रखते हैं तो फिर आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये सारी बातें शोभा देती हैं।